जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में। और आज वाले में हम सभी लोग सबसे पहले बात ये कि बायो की कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। और ये जो कुछ भी इसमें लिखा गया है ये वाला प्रीवियस ईयर का आया हुआ है। दूसरी बात अभी ये कि जितना अभी आपको इसमें बायो में कराया जाएगा उतना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। अब जरा सुनिएगा, आते हैं अभी हम लोग ज्यादा बात न करते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहला वाला इसमें क्वेश्चन ये है कि यकृत बनाता है, यकृत किसको बनाता है? तो ऑप्शन इसमें देखिएगा, ऑप्शन इसमें दिया गया है पहला वाला पितरस, दूसरा मैसेजस, तीसरा वाला दिया है जठरस, चौथा वाला दिया है कोइलिन। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, पितरस को यकृत बनाता है। कई बच्चों के दिमाग में ये चलने लगता है कि सर जी पितरस होता क्या है, तो उनके लिए अभी जरा बता दिया जाए कि पित्र जो होता है इसको इंग्लिश में बाइल्यूस बोला जाता है। बाइल्यूस और ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। कहां पर स्टोर होगा? गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, लेकिन बनेगा कहां पर? वो बनेगा लीवर में। ठीक है, इस बात को अभी भूलना नहीं है। अब अगला वाला क्वेश्चन को अभी हम लोग देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र की क्रिया स्थल है। मतलब ये कि जो क्रेब्स साइकिल चलती है हमारे पेट में, वो कहां पर चलती है पेट के अंदर। तो फिर आप उसमें बताएंगे कि सर जी क्रेब्स साइकिल कहीं जगह पर केवल बस नहीं चलती है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल चलने का क्रिया स्थल अगर पूछेगा तो फिर हमेशा आप लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। किसको लगाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। और एक बात यही माइटोकॉन्ड्रिया में यही हम बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसी में ऊर्जा बनती है हमारे शरीर में। क्या बनता है? ऊर्जा बनती है। ठीक है, अच्छा ऊर्जा अगर बनती है तो इस बात से हम लोग इसको याद रखेंगे कि इसको एक पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। बात समझ में आया? पावर हाउस ऑफ द सेल। जबकि आगे वाला देखिएगा वालिका है, इसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ट्रैफिक पुलिस। बात समझ में आया? यहाँ पर जो राइबोसोम जो लिखा गया है इसका भी तो सभी कुछ नाम होगा, तो हाँ सर जी इसका भी बिल्कुल नाम है राइबोसोम को, या इसको बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। और इसी से कुछ मिलता जुलता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को खैर आप लोग दूसरे चीज से परिचित ही होंगे भली भांति। लाइसोसोम जो होता है इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है, या फिर आत्मघाती थैली बोला जाता है। क्या बोलेंगे? आत्मघाती थैली। कोशिका की आत्मघाती थैली बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें कुछ जल अपघटक एंजाइम या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जिस एंजाइम की वजह से उसको आत्मघाती थैली बोला जाता है। आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इस वाले क्वेश्चन में लिखा गया है कि कोशिकीय प्रकरणों में ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है, या फिर ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है? इसी को बोला जाता है कॉइन ऑफ द सेल, इसको बोला जाता है। इस बात को आप लोग नहीं भूलेंगे। या फिर कॉइन ऑफ द एनर्जी, कॉइन ऑफ द सेल पूछा जाता है अक्सर। तो फिर आप लोग हमेशा इसको लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी का रहेगा एटीपी। क्या रहेगा? एटीपी। बात आती है सर जब भी एटीपी ये क्या होता है, तो फिर हम इसमें बताएंगे ए से होता है एडिनोसिन, हम लिख दे रहे हैं अभी यहाँ पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बात समझ में आया? अगला वाला तो इसमें अच्छा, इसमें जो डीएनए जो है, डीएनए ये एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है हम लोगों के शरीर में पाया जाने वाला। इस बात को भी आप लोग जानते होंगे शायद, अगर नहीं जानते होंगे तो फिर अभी बता रहे हैं उसको समझ जाइएगा। डीएनए हमारे शरीर में पाया जाने वाला जो केंद्रक जो होता है, केंद्रक के अंदर तो इसमें ये वाला जो अगला वाला जो ऑप्शन है डीएनए, डीएनए का इसका पूरा नाम अक्सर आप लोग कर याद रखिएगा। इसको बोला जाता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलेंगे? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। बात समझ में आया? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अच्छा इसमें अक्सर मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर जी ये डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड लास्ट में आप इसमें एसिड लगाया है तो फिर हम लोग इसको जेनेटिक मटेरियल को क्यों बोल रहे हैं? भले इसके लास्ट में एसिड लगा हुआ है, ये तो सर जी एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है।
आप इसमें जरा फोकस करिएगा सभी लोग कि ये जो न्यूक्लिक एसिड जो लिखा गया है इसमें पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड या फिर डीएनए में कौन सी एसिड पाई जाती है, तो फिर आप बोलेंगे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। लास्ट में देखिएगा न्यूक्लिक एसिड लगा है, पूछा जाएगा कौन सी शर्करा होती है, कौन सी शर्करा या फिर कौन सी इसमें सैकेराइड होती है, तो फिर आप बताएंगे राइबोज शर्करा होती है। कौन शर्करा होती है उसमें भी राइबोज में भी डीऑक्सीराइबोज आप बोलेंगे। बात समझ में आया? अगला वाला प्रश्न अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो शुद्ध रुधिर कहने का मतलब इसमें ये है, अच्छा शुद्ध रुधिर जो बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम कभी भी ये नहीं बोल रहे हैं कि एकदम मिनरल वाटर की तरह एकदम पूरा प्योर होगा। बात समझ में आया? कभी भी शुद्ध रुधिर अगर जो बोला जाएगा तो शुद्ध रुधिर कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो ब्लड रहेगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। कैसा ब्लड रहेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। बात समझ में आया? ऑक्सीजनेटेड बोलने का मतलब इसमें जो हीमोग्लोबिन जो रहता है हमारे ब्लड में, हीमोग्लोबिन के साथ में इसमें O2 मतलब ऑक्सीजन गैस रहेगी, और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब होगा मतलब अशुद्ध रुधिर अगर जब रहेगा तो उसमें आप बताएंगे हमेशा Hb यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। बात समझ में आया? अब अगला वाला, अच्छा इसका तो अभी भूल ही गए हम लोग, देख लीजिएगा इसको यहाँ पे। शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है तो किसमें भैया शुद्ध रुधिर बता है? ये केवल बस धमनियों में बता है, कोई भी भूल करके भी सिरा नहीं लगाएगा या फिर दोनों ऑप्शन को भी कोई नहीं लगाएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट ये चलने लगता है कि सर जी आप यहाँ पर तो लिखवाए हैं कि धमनी में, यहाँ पर तो आप बोल रहे हैं कि धमनियों में बता है शुद्ध रुधिर, लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल केस भी है, उसको भी अभी हम लोग यहाँ पर बता दे रहे हैं। जो धमनी जो होती है, धमनी में एक और धमनी आती है, नाम होता है उसका पल्मोनरी आर्टरी, या फिर इसी को बोला जाता है फुफ्फुसीय धमनी। क्या बोलेंगे? फुफ्फुसीय धमनी। ये एक प्रकार का अपवाद है और ये कहने के लिए धमनी है, लेकिन इस धमनी में कभी भी आप भूल करके भी शुद्ध रुधिर नहीं लगाएंगे। धमनी में वैसे तो शुद्ध रुधिर हमेशा बहता है, लेकिन इस वाली धमनी में ये प्रकार का अपवाद है और इसमें हमेशा अशुद्ध रुधिर बहेगा। कैसा रुधिर बहेगा? अशुद्ध रुधिर। और जस्ट इसी टाइप को मतलब जिसे लगता है कि भाई ये है लेकिन वो भाई नहीं है, ठीक ना, निशान से समझिएगा, वो होता है फुफ्फुसीय शिरा। कौन सा है? फुफ्फुसीय शिरा या फिर पल्मोनरी वेन्स। इसमें अगर पूछा जाएगा तो ये कहने के लिए वाला शिरा है, लेकिन इसमें हमेशा शुद्ध रुधिर बहेगा। शुद्ध रुधिर मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा। बात समझ में आया? अब ये अगला वाला और इसका लास्ट वाला विचार करते हैं, मतलब क्वेश्चन में देखिएगा। इस वाले क्वेश्चन में लिखा गया है कि हृदय की धड़कन के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब हम लोग का जो हार्ट जो है वो पंप कर रहा होता है, उसके लिए कौन रिस्पांसिबल होता है या फिर कौन जिम्मेदार होता है? उसमें इस बात को आप लोग कभी नहीं सर जी भूलिएगा, ये वाला आप लोगों के पेपर में जरूर से जरूर पूछा जा सकता है। इसके लिए रिस्पांसिबल है एस एन नोड। कौन रिस्पांसिबल है? तो ये आप बताएंगे एस एन नोड, इसका मतलब होता है साइनो एट्रियम नोड, साइनो एट्रियम नोड। बात समझ में आया? साइनो एट्रियम नोड जो होता है ये हम लोगों के हार्ट को पंप कराने का काम करता है। अगर जब ये साइनो एट्रियम नोड अगर ये नहीं रहता तो फिर हम लोगों का हार्ट जो होता है वो पंप नहीं कर पाता अच्छी तरीके से और ब्लड को प्रेस नहीं कर पाता, मतलब पूरी शरीर में। बात समझ में आया? अच्छा एक बात और जरा आप उसमें दीजिएगा कि जब भी अगर जब हृदय जो होता है इसकी अगर जब सर्जरी अगर जब की जाती है तो उस सर्जरी को बोला जाता है बाईपास सर्जरी। बात समझ में आया? बाईपास सर्जरी हृदय की सर्जरी को बोला जाता है। दूसरी बात ये कि जो हृदय की सर्जरी अगर जब होती है उस टाइम पर हृदय को रोक दिया जाता है। रोकने का मतलब ये हुआ कि उसका जो कुछ भी हृदय का काम जो रहता है वो वाला काम उठा करके एक मशीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। उस मशीन का नाम होता है पेसमेकर। क्या नाम होता है? पेसमेकर। पेसमेकर मशीन को शिफ्ट कर दिया जाता है और ये हृदय का ही काम करने लगता है। मतलब हम लोगों का जो ब्लड होता है उसको पूरी की पूरी मतलब शिराओं से कंट्रोल करता है या फिर लेता है और उसको लेकर के पूरी धमनियों में फिर वापस से प्रेस कर देता है। बात समझ में आया? ये इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज
और आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, जाते जाते अब जब आप लोग जा ही रहे हैं तो भाई जाते जाते हम लोग रोक भी नहीं सकते हैं, लेकिन अगला वाला इसमें जरा आप लोग बता करके जाइएगा कि हम लोगों के शरीर में जो यूरिया का जो सिंथेसाइज जो होता है, किसका, यूरिया का, इसका सिंथेसाइज कौन करता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में।